अस्करी ढांचे में बड़ी तब्दीली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की इरसाल करदा समरी की तौसीक कर दी। नोटिफिकेशन जारी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी। इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर ममलिकत का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सरबराह पाक फजाइया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सब ठीक है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म। सिपा सालार की क़यादत में पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी फतह मिली। चंद घंटों में भारत का गुरूर खाक में मिल गया। सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन हासिल किया। काकोल से आज़ादी शमशीर मिली। करियर के दौरान अहम तरीन ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग। मुल्क की दिफा और तरक्की के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। एयर चीफ के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। आर्मी चीफ के लिए रिटायरमेंट एज? रिटायरमेंट एज जो 64 थी ना, वो नहीं है अब रिटायरमेंट एज है ही नहीं। अब नहीं है। आर्मी चीफ चाहें तो वो अगले 20 साल भी आर्मी चीफ रह सकते हैं। जी रह सकते हैं। 5 साल के बाद रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है और एक फर्दर एक्सटेंशन भी हो सकती है। अब आइन में आर्मी चीफ के रिटायरमेंट की उम्र नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत 5 साल। दोबारा तैनाती भी हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले, CDF की अहम तैनाती के लिए आईनी तरमीम हुई। 29 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी करने की जरूरत नहीं थी। अफगान तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ इकदामात करें। इस्लामाबाद के जायज खदशात दूर करें। किर्गिस्तान की पाकिस्तान के मौकिफ की 2 टोक हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर किर्गिस्तान की मुलाकात। पुरअमन अफगानिस्तान और अफगान अवाम के पायदार मुस्तकबिल के आज़म का यादा। तनाज़ात आलमी कानून अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर इत्तेफाक। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत। 2 तरफ़ा तिजारत का हजम $200 मिलियन करने पर इत्तेफाक। कासा मंसूबे पर बर वक्त और मौसर अमल दरामद का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और किर्गिज सदर की 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, ख्वाहिश है ताजिर दोनों ममालिक के बाहमी दौरे करें। कासा मंसूबे के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का ऐलान। दोनों ममालिक के दरमियान 15 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। ये अब रोज रोज अडियाला के बाद तमाशा नहीं लगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब देयर इज नो टॉलरेंस, 0 रूम है। ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है तो अब उस्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा। अडियाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने देंगे। बानी PTI से उस्मा खान की मुलाकात भी बंद। रियासत के रिट यकीनी बनाएंगे। नक्शे अमन पर सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पैगाम। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, बानी सजा याफ्ता हैं, जेल में सजा काट रहे हैं। कैदी को सियासी बात करने की इजाजत नहीं। अडियाला जेल का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के पास है। जेल सुपरिटेंडेंट कंडक्ट को दुरुस्त ना समझे तो मुलाकात मनसूख कर सकता है। तलबी के बावजूद मुसलसल अदम पेशी। 26 नवंबर एहतजाज केस में वज़ीर आला KP सुहेला अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मेना खान अफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी अदालत का एक्शन। इश्तिहारी करार दिया जाएगा। सुहेला अफरीदी अडियाला पहुंचे मगर आज भी किसी पार्टी रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। बोले 3 सूबों को हक दिया जा रहा है, बदकिस्मती से KP को हक नहीं मिल रहा। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले कबूल।
मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी मांग ली। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। कहा दोनों अफराद पाकिस्तान को मतलूब हैं। आज़ादी इजहार पर यकीन, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात और हर्जासराई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा के जरिए भी हवालगी पर काम शुरू कर दिया। NFC का इफ्तिताही इजलास विफाक और सूबों के दरमियान काबिल तकसीम महासिल का फार्मूला बदलने के लिए 15 साल बाद आईनी मशावरती अमल शुरू। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। अटॉर्नी जनरल से भी राय ली जाएगी। इजलास में विफाक ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का इनकार, कहा ये रेवेन्यू का फॉरम है, अखराजात का नहीं। विफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। KP में जमशुदा इजला को तस्लीम करने पर इत्तेफाक। हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे के हवाले करने पर इब्तदाई बातचीत। पंजाब ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कराची के लांढी प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी। 15 घंटे बाद भी शोलों पर मुकम्मल काबू न पाया जा सका। फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह। आग बुझाने की कोशिश में 2 फायर फाइटर जख्मी। कमसिन लुटेरों ने चोरी के बाद मुबैना तौर पर फैक्ट्री में आग लगाई। चौकीदार का दावा, कहा 2 से 3 बच्चों ने पैंट, शर्ट्स और कोट चोरी किए, जाते हुए आग लगा गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग कंट्रोल में है। 8 गाड़ियां और 2 स्नार्कल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। पानी की कमी के बायस कूलिंग में दुश्वारी का सामना। कराची में हैवी ट्रैफिक से मजीद हादसात। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। ड्राइवर गिरफ्तार। मुश्तइल शहरियों की हंगामा राई और तोड़फोड़। साइट एरिया फ्लाईओवर पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। करीमाबाद पुल पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की हलाकत। मरने वाले की शनाख्त 26 साल के शबीर के नाम से हुई। खारादर का रिहायशी था। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर की तलाश जारी। गजा पर छाए जुल्म के बादल छट ना सके। इजरायली फौज ने खान यूनिस में खैमे में सोए अफराद पर बारूद बरसा दिया। रफा पर भी हमले, 6 फलस्तीनी शहीद। इजरायली वज़ीर दिफा का कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। हमास की शदीद मजम्मत। इजरायली इकदाम जंगी जुर्म करार। आलमी अदालत से एक्शन का मुतालबा। गजा में हमास मुखालिफ तंजीम पॉपुलर फोर्सेस का सरबराह यासिर अबू शबाब मारा गया। तंजीम ने तस्दीक कर दी। यूरोवियन की जनरल असम्बली ने इसराइल को शिरकत की इजाजत दे दी। मुकाबला मई 2026 में ऑस्ट्रिया के शहर वियना में होगा। स्पेन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और सल्वानिया का बायकॉट। सहूनी रियासत पर गजा में नस्लकुशी का इल्जाम। बेल्जियम का भी मुकाबले से दस्तबरदार होने का इम्कान। व्हाइट हाउस हमले के बाद ट्रंप इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला। पनाह गजीनों के लिए वर्क परमिट की मुद्दत 5 साल से कम करके 18 माह कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक पॉलिसी फिलहाल सिर्फ नए वर्क परमिट्स पर लागू होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं व्हाइट हाउस हमले में जख्मी गार्ड की सेहत बेहतर हो रही है। मुल्क को महफूज बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ममनून। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन का दाखिला बंद कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में 2025 के आखिरी सुपर मून का दिलकश नजारा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% रोशन। पाकिस्तान में नजारा सुबह 4:15 पर देखा गया। अक्टूबर और नवंबर में भी सुपर मून नजर आया था। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। कहनानहू और समड़ियाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज। शरकपुर शरीफ, फैसलाबाद और कसूर में 400 से ज्यादा। लाहौर 184 AQI के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर। महकमा मौसमियात की आज से शिमाली इलाका जात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, नारोबाल समेत मैदानी इलाकों में धुंध। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। लाहौर के जलानी पार्क में रंगों की बहार। गुले दाऊदी की नुमाइश। 200 से ज्यादा इकसाम के फूल शहरियों को भा गए। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। न्यूयॉर्क में क्रिसमस ट्री रोशन।
शहरियों का जोशो खरोश। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में बाजार सज गए, दुकानें और गलियां रोशन हो गईं। भारत को नाको चने चबवाए मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया, निशाने हैदर का एजाज पाया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 54वां यौम शहादत, पूरी कौम का अब शहीद को खिराज अकीदत।